स्टैंडर्ड 7 मैथमेटिक्स प्रैक्टिस सेट 13। आज हम लोग सीखेंगे प्रैक्टिस सेट 18 फाइंड द एलसीएम। एलसीएम कैसे फाइंड आउट करना है आज हम लोग वो सीखेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 12 एंड 15। पहला क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व करना है, इस तरह से हमें फैक्टर निकालना है। 12 कौन से टेबल में आता है पहले हम लोग को चेक करेंगे। 2 के टेबल में 12 आता है 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3। अब यहाँ पे 15 कौन से टेबल में आता है, 3 के टेबल में भी आता है, 5 के टेबल में भी आता है। तो हम लोग कौन सा भी टेबल ले सकते हैं, 3 का भी ले सकते हैं, 5 का भी ले सकते हैं। 5 3 ज़ा 15, 3 1 ज़ा 3। अब इसमें कॉमन, सी मतलब कॉमन, एफ मतलब फैक्टर, कॉमन फैक्टर, ठीक है। और अनकॉमन फैक्टर निकालेंगे, कॉमन फैक्टर और अनकॉमन फैक्टर निकालेंगे। सबसे पहले हम लोग को ये लिख लेना है 12 का क्या था, 12 का 2 इंटू 3 और 15 का क्या था 5 इंटू 3, ये 15 का था। अब इसमें कॉमन फैक्टर क्या है 3 और ये वाला 3, ये दोनों सेम है तो यहाँ पे 3 आ गया। और कोई कॉमन है नहीं, कॉमन है तो ये अनकॉमन फैक्टर में आ जाएगा 2 इंटू 5, ये किस में आ जाएगा अनकॉमन फैक्टर में, ठीक है। अब एलसीएम फाइंड आउट करने के लिए एलसीएम लिखेंगे, एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे 3 इंटू 2 इंटू 5, यहाँ पे कॉमन और अनकॉमन दोनों फैक्टर लिखेंगे। 3 2 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 12 15 ज़ा 60, 12 15 ज़ा 60। तो ये हमारा एलसीएम क्या आया 60, क्या आया एलसीएम 60। प्रैक्टिस सेट 13 का सेकंड क्वेश्चन 6 8 10। अब इसके फैक्टर करेंगे। 6 कौन से टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3। अभी 8 कौन से टेबल में आता है, 2 के टेबल में, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। अब 10 कौन से टेबल में आता है, 2 के टेबल में। और भी टेबल में भी आता है, हम लोग वो भी टेबल ले सकते हैं। अब मैं यहाँ पे 2 का ले रही हूँ, तुम लोग 5 का भी ले सकते हैं, ठीक है। 5 के टेबल में भी 10 आता है तो मैं यहाँ पे 2 का टेबल ले रही हूँ। 2 5 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5, ठीक है। अब यहाँ पे 6 8 और 10 ये क्वेश्चन में था, ये 6 8 10 ये क्वेश्चन में था। 6 का फैक्टर क्या है 2 इंटू 3, 8 का फैक्टर क्या है 2 इंटू 3, 2 इंटू 2, 10 का फैक्टर क्या है 2 इंटू 5। अब यहाँ पे हमें क्या निकालना है, कॉमन फैक्टर और अनकॉमन फैक्टर, ठीक है। अब कॉमन इसमें से क्या है, ये 2 और 2, इसमें कॉमन क्या है 2 कॉमन है इंटू, ठीक है। और क्या है, और कुछ भी कॉमन है इसके अंदर और कुछ कॉमन नहीं है, सब किस में आ जाएगा। अब 2 ये हो गया, अब किस में आ जाएगा अनकॉमन में आ जाएगा। 3 इंटू 2 इंटू 5, ठीक है। अभी एलसीएम में कॉमन और अनकॉमन दोनों फैक्टर लिखेंगे। 2 इंटू 3 इंटू 5। अब 5 2 ज़ा 10, 10 2 ज़ा 5 2 ज़ा 10, 10 2 ज़ा 20, 23 ज़ा 60, 62 ज़ा 62 ज़ा 16 2 ज़ा 120। तो हमारा एलसीएम क्या आएगा यहाँ पे, एलसीएम 120। क्वेश्चन नंबर थर्ड 18 और 32। अब इसके फैक्टर करेंगे। 18 कौन से टेबल में आता है, 2 के टेबल में, 2 9 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। अब 32 कौन से टेबल में, 2 क्या है, अब ये 32 ये 2 के टेबल से हम लोग का हो जाएगा फैक्टर। 2 1 ज़ा 2, अब यहाँ पे 1 कैरी हुआ, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे हम लोग
18, 18 और 32 का, ठीक है। 18 का क्या आएगा 2 इंटू 3 इंटू 3, 32 का 1 2 3 4 5, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 5 बार, ठीक है। अब इसमें कॉमन फैक्टर क्या है 2 और 2, ये दोनों 2 कॉमन है तो ये कॉमन फैक्टर में लिखेंगे। अनकॉमन फैक्टर, इसमें से अनकॉमन कौन सा है 3 3 है, फिर उसके बाद कितने 4 टाइम्स 2 है, 4 टाइम्स 2 हो गए। अभी एलसीएम में क्या करेंगे कॉमन और अनकॉमन दोनों लिखेंगे, ठीक है। 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू और ये वाला 2, ठीक है। अभी एलसीएम निकालेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32, 32 को अब यहाँ पे 32 इंटू 3 3 ज़ा 9। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे रफ वर्क में 32 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। 9 2 ज़ा 18, 18 का 8, 1 कैरी, 9 3 ज़ा 27, तो 28, 1 प्लस करें तो 28। तो हमारा एलसीएम क्या आया यहाँ पे 288, 28। क्वेश्चन नंबर 5, 45 86। अभी 45 कौन से टेबल में आता है 5 के टेबल में। 5 9 ज़ा 45, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। अभी 86, 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6, 43 1 ज़ा 43। अब इसमें कोई भी कॉमन नहीं है तो इसलिए हम लोग डायरेक्ट एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 43, ठीक है। 5 3 ज़ा 15, 15 3 ज़ा 45, 45 2 ज़ा, अब हम लोग यहाँ पे करके देख लेते हैं। 45 2 ज़ा 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8 9, फिर इसको 43 से मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे रफ वर्क में। 90 को 3 0 ज़ा 0, 3 9 ज़ा 27, फिर इंटू 4 0 ज़ा 0, 4 9 ज़ा 36, 0 7 6 प्लस 2 8 3, इसको हम लोग ने ऐड किए तो क्या आंसर आया हमारा एलसीएम 3870, ये हमारा एलसीएम निकला, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, 15 30 90। अब इसके फैक्टर करेंगे। 15 कौन से टेबल में आता है 5 के टेबल में। 5 3 ज़ा 15, 3 1 ज़ा 3। अब ये 30, 3 1 ज़ा 3, 0 का 0, 2 5 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5, 3 3 ज़ा 9, 0 का 0, 3 1 ज़ा 3, 0 का 0, 2 5 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5, ठीक है। अभी इसका हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, पहले 15 का फैक्टर लिखेंगे, 30 का फैक्टर लिखेंगे और 90 का फैक्टर लिखेंगे, ठीक है। 5 इंटू 3, 30 का 3 इंटू 2 इंटू 5, 90 का 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 5, ठीक है। अब इसमें से हम लोग निकालेंगे कॉमन फैक्टर। कॉमन क्या इसमें 3, ये 3, ये 3, ये 3, तो क्या हो गया कॉमन हो गया। अब 5 देखो, ये 5, इसमें 5, इसमें 5, इसमें 5 इंटू 5, ये भी कॉमन हो गया। अगर 3 नंबर दिया हुआ है उसमें से अगर 2 में भी कॉमन आ रहा है तो उसका भी हम लोग कॉमन फैक्टर में इसको भी लिखेंगे। अगर समझो इसमें 2 आया कॉमन और इसमें भी 2 आया, ये दोनों कॉमन है तो भी हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। अगर 2 नंबर में भी, इसमें 2 में भी कोई भी 2 में भी सेम नंबर आए तो उसको हम लिखेंगे कॉमन फैक्टर में, ठीक है 2। अब यहाँ पे अनकॉमन फैक्टर क्या बचा 3 बचा, ठीक है। अब यहाँ पे एलसीएम हम लोग लिखेंगे 3 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है। अभी 5 3 ज़ा 15, 15 2 ज़ा 30, 30 3 ज़ा
90, तो हमारा एलसीएम क्या आया 90। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, 105, 195, 195। अब इसके फैक्टर करेंगे। 105 को इससे फैक्टर होगा 5 से। 5 2 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5, 3 7 ज़ा 21, 7 1 ज़ा 7, 195। 3 6 ज़ा 18, यहाँ पे 1 आया। 3 5 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5, यहाँ पे 1 आया। 5 3 ज़ा 15, 13 1 ज़ा 13। ठीक है। अभी यहाँ पे 105, 195। ठीक है। 5 इंटू 3 इंटू 7, 3 इंटू 5 इंटू 13। अब इसमें से कॉमन फैक्टर और अनकॉमन फैक्टर लिखेंगे। कॉमन क्या है 3, 3 कॉमन है, इंटू 5, और 5 भी क्या है कॉमन है। ठीक है। अनकॉमन क्या है 7 इंटू 13। ठीक है। अभी एलसीएम में क्या करेंगे, एलसीएम में निकालेंगे। 5 3 ज़ा कितना होता है, चलो यहाँ पे 5 3 ज़ा 15, 13 7 ज़ा 91। अभी 91 और 15 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1365। 15 को 91 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा एलसीएम निकलेगा 1365, 1365। क्वेश्चन नंबर 8, 12 15 45। 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, 5 3 ज़ा 15, 3 1 ज़ा 3, 5 9 ज़ा 45, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। अब यहाँ पे 12 15 45, 12 15 45, 2 इंटू 2 इंटू 3, 5 इंटू 3, 5 इंटू 3 इंटू 3। अब यहाँ पे कॉमन फैक्टर और अनकॉमन फैक्टर। ठीक है। अब इसमें से कॉमन क्या क्या है, ये 3, ये वाला 3 और ये वाला 3, ये क्या है कॉमन है 3 इंटू। अब ये 3 है तो इसमें से कोई भी दो में भी कॉमन रहेगा तो कॉमन फैक्टर में लिखा जाएगा। जैसे कि ये वाला 5 और ये वाला 5, ये दो में है ना, इसमें भी है इसमें भी है, तो इसको भी हम कॉमन फैक्टर में मेंशन करेंगे 5। अब जो बचा वो अनकॉमन में आएगा 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है। अब यहाँ पे एलसीएम निकालेंगे। ठीक है। 5 3 ज़ा, यहाँ पे लिखते 5 3 ज़ा 15, यहाँ पे 3 2 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12। अब 15 मल्टीप्लाई बाय दी 12 इज इक्वल्स टू 15 को मल्टीप्लाई करेंगे 12 से तो कितना आएगा, यहाँ पे हम लोग रफ वर्क में करते हैं। 15 को 12 से मल्टीप्लाई करते हैं। 2 5 ज़ा 10, 10 का 0, 1 कैरी हुआ, 2 1 ज़ा 2, ये 1 आया 3, फिर इंटू 1 5 ज़ा 5, 1 1 ज़ा 1, 0 प्लस 5 6 7 8, 8 1, तो हमारा एलसीएम क्या आया 180। एलसीएम क्या है हमारा 180। क्वेश्चन नंबर 9, 63 एंड 81। 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, 7 3 ज़ा 21, 3 1 ज़ा 3। ठीक है। अभी 81 कौन से टेबल में आएगा, 9 के टेबल में। 9 9 ज़ा 81, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। ठीक है। 63 और 81। अब हम लोग इसका लिखेंगे 3 इंटू 7 इंटू 3, 9 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है। अब इसमें कॉमन फैक्टर क्या है, इसमें कॉमन फैक्टर निकालेंगे और अनकॉमन फैक्टर निकालेंगे। ठीक है। कॉमन फैक्टर क्या है इसके अंदर 3 और ये वाला 3 कॉमन है। अब बाकी का अनकॉमन है तो सब अनकॉमन में आ जाएगा। 7 इंटू 3 इंटू 9।
ठीक है। ये अनकॉमन फैक्टर में आ गया 7 इंटू 3 इंटू 9। तो अब इसका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम 7 3 ज़ा 21, 21 9 ज़ा, अब यहाँ पे रफ और करेंगे 21 9 ज़ा, 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, ठीक है। अब ये 3 बचा, ये 3 ले लेंगे, इसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे। 9 3 ज़ा 27, ठीक है। 3 8 ज़ा 24, 25 26, तो यहाँ पे 6 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा। 3 1 ज़ा 3 4 5, ये 5 आ जाएगा यहाँ पे। तो हमारा एलसीएम क्या आया 567। ये पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 3 ले लिए पूरे और ये मल्टीप्लाई करें तो 567 हमारा एलसीएम हो गया। अंडरस्टूड। क्वेश्चन नंबर 10, 18 36 27। क्वेश्चन नंबर 10 18 36 एंड 27। अब इसके फैक्टर निकालेंगे। 2 9 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3। अब यहाँ पे 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, ठीक है। 18 36 और 27। अब इसका फैक्टर लिखेंगे 2 इंटू 3 इंटू 3, 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, 3 इंटू 3 इंटू 3। अब इसका कॉमन फैक्टर, यहाँ पे कॉमन फैक्टर और अनकॉमन फैक्टर निकालेंगे। कॉमन फैक्टर 3 3 3, यहाँ पे 3 आ गया इंटू, अभी ये 3 3 3 3 हो गया, अभी ये 2 और ये 2 इंटू 2 हो गया, ये कॉमन फैक्टर हो गया। अब अनकॉमन फैक्टर में 2 इंटू 3 हो गया, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। 3 3 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, ये 18 हो गया। 3 2 ज़ा 6, 18 6 ज़ा कितने होंगे। अब यहाँ पे हम लोग चलो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 18 6 ज़ा कितने होते हैं, 6 8 ज़ा 48, 48 का 8 इधर 4 इधर, 6 1 ज़ा 6 7 8 9 10, तो ये हो गया 108। कितने हो गए हमारे एलसीएम, एलसीएम कितना हो गया 108,